गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए हमारा चल रहा था रोले फिल्म में आपने देखा था कोई फलन fx बंद अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित होगी। नंबर 1, fx बंद अंतराल a, b में संतत हो। उसके बाद fx खुले अंतराल अर्थात ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय हो। तीसरी कंडीशन थी इसमें आपको f का फर्स्ट पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट पर वैल्यू क्या हो, समान हो। तब आपको एक बिंदु C a, b के अंदर इस प्रकार मिलेगा कि f' 0 हो जाएगा। कोई फलन fx बंद अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित हो कि नंबर 1, fx बंद अंतराल में संतत होना चाहिए। इसका मतलब ये है a, b के अंदर जो फलन fx है वो कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा है fx खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, अर्थात a और b के बीच में जो फलन का ग्राफ है उसके अंदर कोई शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोणीय बिंदु नहीं होना चाहिए। और इस fx की प्रथम पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट पर वैल्यू क्या हो, सेम हो, समान हो। तब आपको a और b के बीच में एक संख्या इस प्रकार मिलेगी c। उस पर f का जो डेरिवेटिव है क्या हो जाएगा, 0। अर्थात सपोज ये आपका x बराबर a है, ये आपका x बराबर b है। ये आपका कोई ग्राफ है fx। अब देखिए a और b के बीच में ना तो इसमें कोई कोणीय बिंदु है और ना ही कहीं से टूट रहा है, तो इसका मतलब ये समतल है और अवकलनीय है। और देखिए x बराबर a पर f ऑफ a ये हो रहा और x बराबर b पर f ऑफ b ये रहा, और ये क्या है, दोनों समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो आपको एक बिंदु c मिल जाएगा ताकि हम उस पर x अक्ष के क्या खींच सकते हैं, समांतर स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। अगर हमने x अक्ष के समांतर रेखा खींची है तो इस रेखा की जो प्रवणता है वो m क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर है। इसका मतलब ये x अक्ष के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है और प्रवणता होती है tan थीटा। थीटा कितना हो गया, 0, तो tan 0 होता है आपका 0। तो इस बिंदु पर tan थीटा यानी कि प्रवणता 0 हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु पर डेरिवेटिव का मान उसकी प्रवणता के बराबर होता है। यदि प्रवणता 0 है तो इस बिंदु पर जो अवकलन का मान होगा वो क्या होता है, 0। तो ये कहना चाह रहा है यदि फलन a और b के बीच में अवकलनीय हो, संतत हो, तब आपको एक बिंदु c ऐसा मिलेगा जिस पर जो खींची गई स्पर्शरेखा है वो x अक्ष के समांतर होगी, अर्थात f' क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद आपने देखा था लैग्रांज प्रमेय। और लैग्रांज प्रमेय में आपको पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई थी। अगर तीसरी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका x बराबर a है, ये आपका x बराबर b है। अब देखिए ये आपका x बराबर a, ये हो गया आपका x बराबर b। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब x का मान a है, ये आपका कोई फलन है fx। जब x बराबर a है तो y का मान कितना हो जाएगा, f ऑफ a, अर्थात ये हो गया आपका a, f ऑफ a। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, जब x का मान b है तो y का मान हो जाएगा आपका f ऑफ b। x का मान b
सी है, इस जगह पर तो बाई क्या होगा, x के स्थान पर b रख दीजिए, तो बाई कितना हो जाएगा f ऑफ b। अब देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, fx संतत है। संतत इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं है, ग्राफ लगातार चल रहा है, कहीं से टूट नहीं रहा है। उसके बाद कोई कोणीय बिंदु नहीं है, तो इसलिए क्या है, अवकलनीय है। तो लैग्रांज प्रमेय कहती है, आप दोनों बिंदु को बनाइए, इसको नाम दे दीजिए a, इसको नाम b। तो देखिए आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा इसके अंदर जो क्या हो जाएगी, ए बी के समांतर हो जाएगी। तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा इस वक्र के अंदर ए और बी के बीच में, उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होगी वो क्या होगी, ए बी के समांतर होगी। तो बताइए इस पर इसको मैंने मान लिया सी, तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश सी। इसकी प्रवणता इसके बराबर है। और आपने 11th क्लास के अंदर देखा होगा, यदि आपको दो पॉइंट दे रखे हो तो उसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं। यदि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, ए पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट भी इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो इसकी जो स्लोप होती है, प्रवणता होती है, वो क्या होती है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो देखिए इस रेखा की प्रवणता हो जाएगी आपकी f ऑफ b माइनस f ऑफ a, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये हो जाएगा आपका b माइनस a। यही आपकी क्या है, रोले प्रमेय। यदि fx बंद अंतराल a b में निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। नंबर 1, fx बंद अंतराल में संतत होना चाहिए, fx खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। और आपको पता है कि कब संतत होता है, कब अवकलनीय होता है। तो आपको एक बिंदु c बिलोंग्स टू a, b इस प्रकार होगा कि f डैश c का क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे b माइनस a। इसके बाद आपने एक क्वेश्चन और किया था इसके अंदर, लैग्रांज प्रमेय का दूसरा रूप। लैग्रांज प्रमेय का दूसरा रूप, उसमें जब भी आप जो इंटरवल a, b ले रहे थे, उसमें क्या मानते हैं, यदि आप b को रिप्लेस कर देते हो a प्लस s से, b को रिप्लेस कर देते हो b बराबर a प्लस s से, और यदि आप c को मानते हो a प्लस थीटा h आपका 0 से बड़ा है और थीटा की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में। यदि थीटा 0 और 1 के बीच में है तो सीधी सी बात है c किसमें बिलोंग कर जाएगा, a प्लस h में। यदि थीटा 0 और 1 के बीच में नहीं हुआ तो a प्लस थीटा h जो आपका c है इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। यदि थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं हुई तो a प्लस थीटा h है, अर्थात जो c है इसके अंदर नहीं जाएगा। इसलिए थीटा का मान 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। यदि आप लैग्रांज प्रमेय में b के स्थान पर a प्लस h रखते हो और c के स्थान पर a प्लस थीटा h रखते हो, तो लैग्रांज प्रमेय बराबर होती है a प्लस थीटा h बराबर हो जाता है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटे h। इसको आप लिख सकते हो f a प्लस h बराबर f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस थीटा h। यहाँ से f ऑफ a की निकालो वैल्यू, f a प्लस h की, इस h को मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर और ये f a इधर हो जाएगा, तो ये आएगा f a प्लस h इनटू दिस, तो ये आ जाएगा f a प्लस h। यहाँ से निकाला है ये। तो ये हो गई आपकी रोले प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय। अब देखिए इसमें क्वेश्चन करने में आपको दो प्रकार की समस्या आती है, रोले प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय में, कि हम फलन को कैसे देखें कि ये संतत है, कब परिभाषित नहीं है, ये कब इसको अवकलनीय बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं।
सपोज आपको दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको दिया है fx बराबर e की पावर x sin x माइनस cos x। fx बराबर e की पावर x इंटू sin x माइनस cos x और x बिलोंग कर रहा है आपका, x बिलोंग कर रहा है π/4 से 5π/4 और आपको रोले करने का सत्यापन करना है। आपको देखनी है रोले थ्योरम। अब देखिए सबसे पहले रोले थ्योरम को लागू करने के लिए आपको तीन कंडीशन चेक करनी पड़ती है। सबसे पहली बात तो बंद अंतराल इसमें अवकलनीय होना चाहिए, बंद अंतराल में संतत होना चाहिए, खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। अब आप देखिए जो e की पावर x है, आप तय कर चुके हो पहले ही e की पावर x सर्वत्र संतत होता है और सर्वत्र अवकलनीय होता है। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो जब आपने ये तय किया है अवकलनीयता और संततता में। तो e की पावर x sin x और cos x सर्वत्र संतत भी है और अवकलनीय है, पहली बात। अब देखिए चूंकि e की पावर x sin x और cos x ये सब की सब क्या है, सर्वत्र अवकलनीय है। तो ये fx भी क्या हो जाएगा आपका, सर्वत्र संतत भी हो जाएगा और अवकलनीय भी हो जाएगा। और देखिए इसमें दूसरा तरीका ये है कि कुछ बच्चों को ये परेशानी आती है कि हमको सर क्या बताए संतत है क्या नहीं है। तो इसके लिए देखिए संतत का मतलब होता है आपको इस अंतराल में कोई भी बिंदु नहीं होना चाहिए। आपका जो x बिलोंग कर रहा है, दोबारा से सुनिए, बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर इसको हम संततता कैसे चेक करें। तो देखिए इस अंतराल के अंदर, इस बंद अंतराल के अंदर आपको कोई भी बिंदु नहीं होना चाहिए ताकि उस बिंदु पर ये fx परिभाषित नहीं हो। अब परिभाषित का मतलब भी नहीं पता होता है कुछ बच्चों को, तो परिभाषित का मतलब क्या है। सपोज आपको दिया है fx बराबर 1/x, तो ये फलन fx है सिर्फ x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। जो आपका जो फलन fx है वो x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। परिभाषित क्यों नहीं है, यदि आप x बराबर 0 रखते हो तो ये हो जाता है 1/0 और 1/0 क्या होता है, अनंत। तो जो फलन है उसका मान अनंत नहीं होना चाहिए, फलन है उसका मान अनंत एवं काल्पनिक नहीं होना चाहिए। काल्पनिक का मतलब क्या है, सपोज आपको fx दिया है √1 - x²। तो देखिए यदि आपने x का मान क्या ले लिया, 1 से बड़ा ले लिया, 1 से बड़ा लिया, सपोज 2 ले लिया आपने, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। आप f(2) की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 1 - 4 और ये हो गया आपका √-3। तो fx का मान क्या आ गया, काल्पनिक आ गया। तो अंडर रूट का जो मान है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये fx तभी परिभाषित होगा जब 1 - x² क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। यदि ये 0 से छोटा हो गया तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और जब अंडर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह होता है तो काल्पनिक बन जाता है। तो इसलिए fx आपका परिभाषित नहीं होगा। तो अंडर रूट के अंदर कोई फलन दिया है तो उसको परिभाषित होने के लिए उसका मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अर्थात जो x का मान है वो कहां से का होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। अब देखिए अब आपको ये चेक करना है कि संतत है कि नहीं। अब इसमें से कोई मान लीजिए, बताइए यहाँ पर x का कोई मान लीजिए, तो आपको e की पावर x का मान मिल जाएगा, कुछ भी लीजिए x। साइन में आप कोई भी थीटा लीजिए, साइन थीटा का मान आता है, कॉस में आता ही है, तो आप x का कोई भी मान लीजिए, fx क्या है, हमेशा परिभाषित है। अतः fx x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है। अतः
सर्वत्र संतत है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है, आपको अवकलनीयता चेक करनी है। क्या चेक करनी है? ये अवकलनीय है क्या नहीं है। तो पहले तो उसका आप अवकलन निकालना सीख गए हो, तो उसका पहले अवकलन निकाल लीजिए। f(x) का अवकलन क्या हो जाएगा? f'(x). इसका अवकलन देखिए e⁻x, ये आप फर्स्ट मान लीजिए, ये आप सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन ये हो जाएगा sin x का अवकलन cos x माइनस cos x का अवकलन हो जाएगा आपका माइनस के sin x, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा e⁻x sin x माइनस cos x। अब देखिए, अब ये फलन है आपका, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको कहीं पर देखो दिक्कत आती है दो जगह। जब एक तो फलन के बटे में होता है, जब बटे में x का कोई फलन होता है तो यदि वो 0 हो गया नीचे वाला, यदि फलन का जो हर है वो 0 हो गया तो फलन परिभाषित नहीं होता है। यदि फलन का हर 0 हो गया तो फलन परिभाषित नहीं होता है। दूसरी बात, यदि अंडर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह आ गया तब भी फलन परिभाषित नहीं होता है। लेकिन देखिए दोनों कंडीशन नहीं है, ना तो बटे में कोई फलन है ना अंडर रूट है, तो ये हमेशा परिभाषित होगा। ठीक है, तो f'(x) x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है, अतः f(x) क्या हो गया? अवकलनीय हो गया। अब रोले फिरने के लिए क्या है? अतः क्या लिखेंगे? f'(x) x के, हालांकि आपको तो सिर्फ x बिलोंग्स टू उसके लिए चाहिए, ये तो सभी जगह अवकलनीय है, लेकिन आप यहाँ पर ये लिख सकते हो x इस बिलोंग के लिए, इसके अंतराल के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। अतः x खुले अंतराल π/4, अतः f'(x) x बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4 में अवकलनीय है। आपको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको सिर्फ ये देखना है कि है कि नहीं, प्रूफ नहीं करना है। अब देखिए लास्ट पॉइंट था इसका कि फर्स्ट पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट पर फलन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अर्थात इस पॉइंट पर अर्थात f⁻4 बराबर होना चाहिए किसके? f5π/4 पर। इस f(x) की प्रथम पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट पर जो मान है वो समान होना चाहिए। अर्थात 5π/4 पर π/4 पर f(x) का मान और 5π/4 पर इस f(x) का मान समान होना चाहिए। अब निकालिए f⁻4 x के स्थान पे क्या रख देंगे? π/4, तो ये हो जाएगा e⁻π/4 sin π/4 माइनस cos π/4। sin π/4 cos π/4 1/√2 दोनों होते हैं, ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, तो ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। sin π/4 भी 1/√2 होता है, cos π/4 भी 1/√2 होता है, तो इसमें से 0 तो 0 हो जाएगा। 0 into दिस कितना हो जाएगा? 0। अब निकालते हैं 5π/4 की, तो देखिए ये हो जाएगा आपका e⁻5π/4 sin 5π/4 माइनस cos 5π/4, तो ये हो जाएगा आपका f5π/4 बराबर e⁻5π/4 बताओ sin 5π/4 क्या लिख सकता हूं मैं? sin π प्लस π/4 माइनस cos π प्लस π/4। सॉल्व करिए इसको। 5π/4 बराबर हो जाएगा e⁻5π/4 इंटू
ये कौन सा अंतराल बताइए? ये आपका गया तीसरा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश के अंदर आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, तो तीसरे के अंदर सिर्फ 10 और कौन पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 तीसरा चतुर्थांश है। तीसरे में cos नेगेटिव रहेगा, तो इस नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो आप इसको लिख सकते हो cos पाई बाई 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? 0। तो देखिए पाई बाई 4 पर भी 0 वैल्यू आ रही है और 5 पाई बाई 4 पर भी 0 वैल्यू आ रही है। अतः प्रथम पॉइंट और लास्ट पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है? सेम है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, अतः रौले प्रमेय लागू होती है। अब देखिए सपोज आपको दिया है fx बराबर mod x और x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में। आपको रौले प्रमेय का सत्यापन करना है। क्या करना है? रौले प्रमेय का सत्यापन। तो देखिए आपको देखते ही पता चल जाएगा ये fx बराबर क्या है? mod x, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? fx बराबर x होगा जब x ग्रेटर देन 0। fx की वैल्यू -x होगी यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0। mod x का पता है, mod x का मान x होता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और mod x -x होता है जब x 0 से छोटा हो। तो देखिए आपको पता है जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 और ये हो जाएगा आपका -1। तो x ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन इक्वल टू 0। इस f डैश x देखिए x बराबर 0 पर इसकी दाईं सीमा तो 1 आने वाली है और बाईं सीमा -1 आने वाली है। बताया था डायरेक्ट चेक करना मैंने आपको। आप f डैश x निकालिए। अब देखिए x बराबर 0 पर इसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसका मान तो -1 आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या आएगा? a। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये फलन fx x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। fx है क्या हुआ? अतः fx x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, और जो x बराबर 0 है इसके बीच में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः fx -1 से 1 में अवकलनीय है, -1 से 1 में अवकलनीय, अतः fx -1 से 1 में अवकलनीय नहीं है। अब देखिए क्योंकि आपको अवकलनीय क्यों नहीं है -1 से 1 के बीच में? आपको -1 और 1 के बीच में 0 एक ऐसा पॉइंट मिल गया, इस पर fx क्या है? अवकलनीय नहीं है। -1 और 1 के बीच में आपको 0 एक ऐसा बिंदु मिला है जिस पर fx अवकलनीय नहीं है। मैंने पहले बताया था fx खुले अंतराल a, b में अवकलनीय होता है यदि इसके बीच के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय हो, लेकिन आपको तो इसके बीच में 1.0 ऐसा मिल रहा है उस पर आपका फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। और अब 0 पर अवकलनीय नहीं है इसका मतलब है इस अंतराल में भी अवकलनीय नहीं है, और जब इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है तो रौले प्रमेय की जो दूसरी कंडीशन है, अतः रौले प्रमेय की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, अतः रौले प्रमेय लागू नहीं होगी। क्योंकि रौले प्रमेय लागू तब होती है जब उसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। तो ये इसके अंदर क्या है? अवकलनीय नहीं है। अतः आपकी जो रौले प्रमेय है, रौले थ्योरम, लागू नहीं होगी। आपको दिया है सपोज fx बराबर
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बिलोंग्स टू -2 से 2। देखिए जब आपकी यदि संततता और अवकल्यता कंप्लीट है, इसलिए मैंने आपको बोला था जब तक आपको संततता और अवकल्यता के क्वेश्चन नहीं आते हैं तब आपको आगे का सिस्टम भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए संततता और अवकल्यता पहले करें, उसके बाद इसको पढ़ें। मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अर्थात इसको बोलते हो आप महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, ये x बराबर 0 पर 1 पर इसके अंदर जितने भी पूर्णांक आएंगे उन सब पर असंतत होगा, और जब असंतत है इसके अंदर तो ये रोले फिरने की पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैंने बताया था कि प्रत्येक महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। अर्थात जो f(x) है ये 0 पर और 1 पर इसके बीच में 0 और 1 मिलेगा ताकि ये क्या है, असंतत होगा। क्लियर है सभी को? तो ये रोले फिरने की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। अतः यह x बराबर 0 1 पर संतत नहीं है। इसलिए रोले प्रमेय लागू नहीं होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब संतत है और कब अवकलनीय है। एक दिया है आपको f(x) बराबर x² + 1 और इधर रखा है 3 x। x आपका 0 और 1, 1 और 2। आपको रोले प्रमेय चेक करना है। रोले प्रमेय चेक करना है तो उसके लिए अवकलनीय होना चाहिए और संतत होना चाहिए। तो मैंने अवकलनीयता चेक करने का मैंने आपको डायरेक्ट तरीका मैं बता चुका हूँ। ये बताया था इसका अवकलन निकालिए, f(x) क्या हो जाएगा बताइए, 2x और ये हो जाएगा आपका -x। इसका अवकलन 2x हो जाएगा, इसका अवकलन -1 हो जाएगा। तो जब x का मान 0 से बड़ा और 1 के बीच में है तो f(x) 2x आ रहा है, और जब x का मान 1 और 2 के बीच में है तो f(x) -1 आ रहा है। तो आप देखिए x बराबर 1 पर इसकी बाह्य सीमा आपको 2 आएगी, क्योंकि x बराबर 1 रखी है, यहाँ पर कितनी आएगी 2। और जबकि इसकी जो दाह्य सीमा है इसकी बाह्य सीमा 2 आने वाली है और दाह्य सीमा -1 आएगी। f(x) ये आपको चेक करना है। f(x) x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। मैंने आपको बताया था अवकलनीयता के समय कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट उसका अवकलन निकालिए। अब अवकलन में x बराबर 1 रखिए, यहाँ पर मैं 1 पर देख रहा हूँ, ये अवकलनीय नहीं है, क्योंकि जब x बराबर 1 रखते हो इसमें जब तो 2 आता है और इसकी वैल्यू तो कितनी है -1, दोनों बराबर नहीं है, और दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए f(x) क्या है, f(x) बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 और 2 के बीच में आपको 0 और 2 के बीच रहा था, एक पॉइंट मिल गया x बराबर 1 जिस पर f(x) क्या है, अवकलनीय नहीं है। और 0 और 2 के बीच में
जब f(x) अवकलनीय नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक खुले अंतराल में भी अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो ये रोले प्रमेय लागू नहीं होगी। एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, संभावना क्या क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, x + 1/x, f(x) दिया है x + 1/x और x बिलोंग कर रहा है 1 और 3 के बीच में। आपको लैग्रांज प्रमेय का सत्यापन करना है, इसका लैग्रांज प्रमेय का, लैग्रांज प्रमेय में आपको दो चीज चाहिए, एक तो इसके अंदर बंद अंतराल में तो संतत होना चाहिए और खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताया था ये फलन f(x) है, सिर्फ इसको आप क्या लिख सकते हो, f(x) = x² + 1/x, x आपने एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ गया, x² + 1/x। कोई फलन कब परिभाषित नहीं होता है, जब उसका हर 0 के बराबर हो जाता है, अर्थात यदि x का मान कितना हो गया, 0 हो गया, तब ये फलन परिभाषित नहीं होगा। तो ये फलन सिर्फ x = 0 पर परिभाषित नहीं है, और उसमें परिभाषित नहीं है तो इसका मतलब क्या है, f(x) x = 0 पर संतत नहीं है। लेकिन देखिए x = 0 तो इसकी बात ही नहीं करना है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 0 नहीं आता है, तो 1 और 3 के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, संतत है। चूंकि f(x) x = 0 के अलावा सर्वत्र संतत है, अतः f(x) x ∈ 1,3 में भी संतत होगा, क्योंकि जो 0 है वो 1 और 3 के बीच में आता ही नहीं है। दूसरी बात देखिए, अब इसका अवकलन करिए, इसका अवकलन क्या आएगा, f(x), इसका अवकलन ऐसे कर दीजिए तो ये हो जाएगा f(x) बराबर होगा आपका 1 - 1/x²। अब देखिए अवकलनीय भी सिर्फ इसमें नहीं, इसको आप लिख सकते हो x² - 1/x²। तो यदि आपका x² क्या है, 0, यानी कि x = 0 पर ही क्या है, अवकलनीय नहीं है, और 0 पर हमको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 0 तो आपके अंतराल के अंदर आता ही नहीं है। f(x) x = 0 के अलावा सर्वत्र अवकलनीय है, क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, f(x), देखिए f(x) क्या है, कहां पर परिभाषित नहीं है, सिर्फ 0 पर नहीं है। f(x) आपका ये है, और ये क्या है, सिर्फ 0 पर परिभाषित नहीं है, x का मान जब 0 है तभी f(x) परिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, f(x) 0 के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, और इसका मतलब क्या हुआ, खुले अंतराल में अवकलनीय होगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। अतः अब आपको सी बताना है कि कौन से पॉइंट पर एड्रेस सी का मान 0 होगा। तो देखिए नंबर 1, f(x) खुले अंतराल में संतत है, f(x) खुला अंतराल 1,3 में अवकलनीय है, अतः C belongs to 1,3। इस प्रकार होगा कि, किस प्रकार होगा कि बताओ, f(c) बराबर f(b), ये आपका ये है, ये आपका b है, f(b - f(1) बटे b - 1। f(c) का मान निकालना है, तो
क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स आपको पता ही है, यहाँ से आपको एफ डैश एक्स मतलब क्या हो जाएगा, अरे एफ डैश एक्स आपको पता है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश सी का मान निकाल सकते हो ना, एक्स के साथ बस रख दो, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर बराबर एफ ऑफ 3, यानी कि एफ ऑफ एक्स में आपको एक्स के स्थान पे क्या रखना है 3, तो बताइए कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 बटे 2। क्लियर है सभी को? इसको सॉल्व कर लेना, इसका मान आ जाएगा सी का मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आता है आपको ए और बी के बीच में एक बिंदु सी प्राप्त करो, ताकि ये जब क्या है क्वेश्चन आता है ये लैग्रांज प्रमेय को सत्यापित है, तो 1 और 3 के बीच में एक बिंदु प्राप्त करिए जिससे कि उस पर अवकलन क्या हो जाए 0 हो जाए, अर्थात एफ डैश क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इसी की बात करता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, एफ डैश सी, आप इस पहले एफ डैश एक्स निकालना, फिर यहाँ से x के स्थान पे क्या रखना है c, और ये तो आपको पता ही है किसके बराबर होता है लैग्रांज प्रमेय में, f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे b माइनस a। आपको दिया है एफ एक्स बराबर 1 बटे 4x माइनस 1 और x आपका बिलोंग कर रहा है 1 और 4 के बीच में। अब देखिए मैंने आपको बताया था आपको चेक करना है लैग्रांज प्रमेय, क्या चेक करनी है लैग्रांज प्रमेय। देखिए आपको पता है एफ एक्स कब परिभाषित नहीं है, एफ एक्स कब परिभाषित नहीं है जब इसका जो हर है 0 के बराबर हो जाए, अर्थात यदि 4x माइनस 1 किसके बराबर हो गया 0 के, तब एफ एक्स परिभाषित नहीं होगा सिर्फ। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1 बटे 4 आ जाएगा, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1 बटे 4। तो इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स सिर्फ x बराबर 1 बटे 4 पर ही संतत नहीं है। लेकिन आप देखिए 1 बटे 4 तो इसके अंदर आता ही नहीं है भाई, जो आपका एफ एक्स है वो 1 बटे 4 पर ही संतत नहीं है और सभी जगह संतत है, इसका मतलब इस अंतराल में तो वो संतत होगा। अब यदि आपको अवकलनीयता चेक करनी है तो इसका अवकलन निकालिए, क्या आएगा एफ डैश एक्स का अवकलन कितना आएगा, इसका अवकलन आप कैसे निकालेंगे, कैसे भी निकाल सकते हैं, 1 अपॉन x के तरीके से निकाल सकते हो या फिर भागफल से निकाल सकते हो। क्या होगा बताइए, हर इनटू अंश का अवकलन 0 हो जाएगा माइनस अंश इनटू हर का अवकलन कितना हो जाएगा 4 बटे हर का स्क्वायर 4x माइनस a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4 बटे 4x माइनस 1 का स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स आपका ये आ गया। तो एफ डैश एक्स भी सिर्फ तब परिभाषित नहीं होगा जब ये 0 के बराबर होगा, और ये 0 के बराबर कब होगा जब x का मान क्या है 1 बटे 4। तो ये x बराबर 1 बटे 4 पर ही संतत नहीं है और 1 बटे 4 पर ही अवकलनीय नहीं है, लेकिन 1 बटे 4 पर तो हमको संततता और अवकलनीयता की चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ एक्स है वो बंद अंतराल में तो क्या है संतत है और खुले अंतराल में क्या है अवकलनीय है, अतः ये रोले प्रमेय को लागू करेगा, इस पर जो फलन पर रोले प्रमेय लागू होगी। तो आप सी निकाल के बताओगे, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 बटे 4 माइनस a। आप एफ डैश सी यहाँ से निकालोगे इसके द्वारा कितना आ जाएगा माइनस 4 बटे यहाँ पर सी रख देना x के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ 4 वहां रखेंगे, एफ ऑफ 1 4 माइनस 1 इसकी वैल्यू से क्या निकाल सकते हो c निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान चीज है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हर और अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आने पर फलन परिभाषित नहीं होगा। क्लियर है?
और परिभाषित नहीं है तो वो संतत नहीं होगा, और यदि संतत नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं होगा। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।